गर्मियों का आगाज होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। रहीम यार खान शहर में बिजली की 8 घंटों तक की गैर एलानिया बंदिश। शहरी कहते हैं कि गर्मियां शुरू होते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। बिजली आती नहीं और 3 गुना ज्यादा बिल आ जाते हैं। कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान शहर में बिजली की गैर एलानिया 8 घंटों की बंदिश जारी है। इस वक्त ये फिरदौस मार्केट के मनाजिर हैं, जिसमें कहीं पे जनरेटर तो कहीं पे दुकानों में बिल्कुल लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से वो दुकानदार जो है उनका रोजगार नहीं चल रहा, क्योंकि इनका सारों का जो काम है वो बिजली पर होता है। 8 घंटों की लोड शेडिंग है। शहरी हमारे उनसे जानते हैं, एक तो हुकूमत बिजली इतनी महंगी करती जा रही है, ऊपर से लोड शेडिंग, अभी तो गर्मियां स्टार्ट हुई, इसके बारे में आप क्या कहें? ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जो लोड शेडिंग है ये तकरीबन 7 से 8 घंटे में जा रही है। इसमें तमाम जो फीडर हैं ये मुकम्मल तौर पर 8 से 9 घंटे में, जिसमें गरीब तबका और उसके बाद कारोबारी हजरात, चाहे वो कंप्यूटर्स में हैं, किराना स्टोर में कोई भी है, वो पिस कर रह गया। और इसमें बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आवाम परेशान है। और इसके साथ साथ अभी बिलों का जो एडजस्टमेंट कर देते थे, किस्त कर देते थे, अभी वो भी इन्होंने बंद कर दी है। उसके साथ जो फ्यूल एडजस्टमेंट की डाला हुआ है इजाफी बोझ, वो भी उसके ऊपर लागू हो रहा है, जिससे गरीब आवाम और कारोबारी हजरात तबका पिस कर रह गया है। ये वापडा की और मैपको की नाअहली समझे इसको कि इतनी लोड शेडिंग होने से अब गर्मियों का मौसम है, आपको पता है रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पर ये बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है इस पर कंट्रोल करे। बिल्कुल, बिजली की लोड शेडिंग है, शहरी परेशान है, गर्मियों की आमद है, और मजीद भी अगर इसी तरह से लोड शेडिंग हुई तो गर्मियों में शहरों का कोई जो है पुरसाने हाल नहीं होगा। यही मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। शहरियों को कोई हाल नहीं होगा। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में नादरा ऑफिस बाईपास होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सैकड़ों अफराद नादरा ऑफिस के बाहर जमा होने से ट्रैफिक ब्लॉक होने के मसाइल से दो चार हैं। शहरियों का नादरा ऑफिस को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, बताइएगा क्या मामला है? बाईपास रोड जहां पर हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है, बस स्टैंड भी नजदीक है, और यहां पर नादरा ऑफिस बनाया गया जहां पर रश इतना है कि सड़क अमूमी तौर पर यहां पर ब्लॉक रहती है। और शहरियों की जानिब से आज एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया कि बाईपास रोड इस्तेमाल करने वाले, हैवी ट्रैफिक को इस्तेमाल करने वाले इससे मुतासिर हो रहे हैं। और ये रोड कई देर यहाँ पर बंद रहती है, क्योंकि नादरा ऑफिस यहाँ पर कायम किया गया। वहां पर रश इतना है कि नादरा ऑफिस के बाहर कि वहां पर लोग जो है वो खड़े हैं, उनकी पार्किंग मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़े हैं, और लोग मुतासिर हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो गुजरने वाले वो बड़ी तादाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा में जो काम कराने के लिए आए हुए हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। क्या मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, मुश्किलात इतनी है कि हम बयान करते जाएं तो सारा दिन गुजर जाएगा, मगर मुख्तसर बात यह है कि ये अल फलाह टाउन सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुड्स ट्रांसपोर्ट का मैं सदर हूँ। ये हम वेलफेयर का काम करते हैं। ये वेलफेयर ऐसी थोड़ी होती है कि ये अल्लाह माफ़ी दे, ये दफ्तर इन्होंने अपने चंद टकों की खातर दुकानें रेंट पे दी हैं और सारी आवाम को परेशान किया है इन दुकान वालों ने। और ये सारी आवाम रोड के ऊपर खड़ी है, धूप में गर्मी में मर रही है। कोई ना पेशाब की जगह है, ना पानी पीने की जगह है, ना साया है। ये रोड गुजरना मुश्किल है। हमारी ट्रांसपोर्ट ही बहुत मुतासर हो रही है, हम लोग खुद मुतासर हो रहे हैं। ना फैमिली के साथ बाहर आ सकते हैं, ना अंदर जा सकते हैं। हमारा टाउन का रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अवाम इतनी है। 7-8 हज़ार लोग जहाँ आएंगे वो रोड के ऊपर खड़े होंगे, मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी, रक्शे खड़े होंगे, तो ये लोग आवाम कैसे गुजरेगी? लोग यहाँ पर गुजरेगी। ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है उन शहरियों के जाने से जो करीब यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप हमें रहे थे। डेरा गाजी खान में तनख्वाहें और अलाउंसेस न मिलने पर पीएचए मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजिमीन ने जना फैमिली पार्क के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरा करने वाले मुलाजिमीन का कहना है तनख्वाहें न मिलने पर घरों में फाके पड़ चुके हैं। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। गाजी खान में पीएचए अमले की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और पीएचए ऑफिस के बाहर यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से धरना दिया गया। इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह गुजर चुके हैं, तनख्वाहें इनको अदा नहीं की गई, जबकि जो इनके अलाउंसेस हैं वो भी इनको अदा नहीं किए गए, जिस पर तमाम के तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी, क्या मुतालबात होंगे आपके? एहतजाज अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो एहतजाज जारी रखेंगे? इंशाल्लाह ये हम एहतजाज जारी रखेंगे और हमारा अगला अमल होगा। आज तो यानी कि जीना फैमिली पार्क बंद करा है, कल से जो है ना इंशाल्लाह
मुशावरत से लोगों से मुलाजमीन की कश्मीर पार्क भी बंद कर दिया जाएगा कल से। हमारा परमानेंट मुलाजमीन का 25% अलाउंस है वो हमें अदा नहीं किया गया, 9 महीने गुजरने वाले हैं। और जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनके 2 महीने 10 या 21 दिन हो गए हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी गई और वर्कमैन के आर्डर नहीं किए गए। लेकिन पूरे पंजाब के अंदर गवर्नमेंट का लॉ है कि कंट्रैक्ट या परमानेंट मुलाजमीन भर्ती किए जाते हैं। ये PHA ने नई रिवायत निकाली है कि वर्कमैन आर्डर कर दिए गए हैं, जो कि यानी कि हम इसको मजम्मत करते हैं इसकी, लिहाजा इनको भी परमानेंट किया जाए, डेली वेजेस वाले को भी। और महंगाई आपके सामने है, महंगाई ने यानी कि तूफान उठाया हुआ है, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते और तनख्वाहें भी हमारी बहुत घट हैं। जी बिल्कुल, तनख्वाहें भी कम है। किस तरह से घर का सर्कल चला रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। हमारी औला कमिश्नर और DC और हमारा DG PHA और चेयरमैन पिताफी साहब तमाम से हमारी रिक्वेस्ट होगी, बराए करम हमारे पर करम किया जाए और हमारे जो अलाउंस हैं ये हमें अदा किया जाए और जो हमारे वर्क चार्ज मुलाजिम हैं और इनकी तनख्वाहें अदा की जाए। जी बिल्कुल, तनख्वाहें अदा की जाएं, अलाउंसेस अदा किए जाएं, यहाँ पर तमाम के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाए। पाक शुक्रिया, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून की खातीन विंग का इजलास में कायदीन की आवाज पर खानेवाल से बड़ी तादाद में खातीन को इस्लाम एहतजाज में लेकर जाने का फैसला। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। बढ़ते सियासी बहरान के पेश नज़र जहां PDM ने एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी है, वहीं अगर हम खानेवाल की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल सेक्रेटरी ने खवातीन अहदेदारों के साथ मीटिंग की है और लाहे अमल तैयार किया है कि अगर कायदीन की जानिब से अगर मुजाहरे के लिए कॉल दी जाती है तो खानेवाल से एक बड़ा काफिला लेकर कायदीन की आवाज़ पर पहुंचेंगे। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शकीला नवाज साहिबा। मैडम बताइएगा कि आज आपने मीटिंग की है अपने दीगर अहदेदारान के साथ, क्या लाए हमल तय हुआ, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिसेस शकीला अहमद नवाज है, जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खानेवाल। मैंने मीटिंग की है इस वक्त अपने तमाम ज़िले की ओहदेदारान खवातीन के साथ और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये तलब है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो इमरान खान है उसका अब अंजाम करीब तर है, क्योंकि सबको पता है कि उसके अपने अरकान असम्बली जो है वो उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। उसके झूठे वादों और महंगाई की वजह से लोग इस कदर परेशान हैं। तो ये अब इसकी खाम ख्याली है कि लोगों को डराकर और धमकाकर अपना हमनवा बना लेगा। इसका टाइम खत्म हो चुका है। लोग इतने परेशान हैं, महंगाई ने जीना दुभर किया हुआ है। लोग मुझसे खुद कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इसका आखिरी वक्त चल रहा है। लोगों ने कानों को हाथ लगाए हैं, तौबा तौबा तौबा, अब इसकी हुकूमत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन की जैसी काल हम तक पहुंची, हमारे काफिला बिल्कुल तैयार है। सैकड़ों की तादाद में खवातीन जाएंगी और इसको घर पहुंचाकर जी सैकड़ों की तादाद में खवातीन खानेवाल से निकलेंगी अपने कायदीन की आवाज पर। ये शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुकन शबाई असम्बली शाहीना करीम खोसा का कहना है कि इमरान खान के नाम पर वोट लेकर कामयाब होने वाले वापिस आ जाएं, उनकी जमीर फरोशी नजरअंदाज करेंगे। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है वो मैदान गर्म है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से बड़े बड़े दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली भी अपोजिशन की बेंचों में जाकर बैठ गए हैं। हुकूमती अरकान इस हवाले से क्या सोचते हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहीना करीम खोसा जी, किस तरीके से इस नो कॉन्फिडेंस मूव को देख रही हैं कि कामयाब होने वाली है, नाकाम होने वाली है, और मौजूदा सियासी तनाजुर क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप ये देखिए कि एक अजीम लीडर इमरान खान, जो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, पूरी उम्मत का लीडर बन चुका है इस वक्त और पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उसके खिलाफ अब जो भी निकलेगा, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए, जो इमरान खान से टिकट लेकर और वो असेंबलियों में पहुंचे हैं, अगर वो लोटे बनेंगे, ये मैं उनको वार्न कर रही हूं कि उनका सोशल नातका बंद होगा, उनका सियासी नातका बंद होगा। PTI का वर्कर उनको कभी भी ओन नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं कि अब पाकिस्तानी कौम सोशली इतनी ज्यादा बाशऊर हो चुकी है कि वो उनका सोशल बाइकआउट भी करेगी। और जब इमरान खान ने कहा कि उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा और ये कि वो कहीं जाएंगे तो उनको इज्जत का मकाम नहीं मिलेगा, तो आप देखें कि जो बंदे बिक गए
उनके लिए उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? और ये वो ना कहे कि हमारे ज़मीर जाग गए हैं। ज़मीर ऐसे खड़े खड़े अचानक नहीं जाग जाया करते। तो इसलिए मैं भी उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप लोग अपनी इस पे जो आपकी जो ज़मीर फिरोशी थी आपकी, हम उसे भूल जाएंगे, आप वापस आएं। इस वक्त हमारी पार्टी पे थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा और इंशाल्लाह ये मेरा दावा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी पास नहीं होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो है तरीके अदद में एतमाद किसी कामयाब पार्टी पर मुश्किल वक्त है। रजा मलिक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर का पाकिस्तानी करेंसी पर एक और वार, महंगाई के ताबड़तोड़ हमले अवाम को करने लगे खार। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 78 पैसे महंगा होकर 181.35 रुपए पर पहुंच गया। भावनगर के यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता 2 माह से सब्सिडी वाला घी, चीनी और आटा गायब हैं। शहरी आम मार्केट से अशिया जरूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख, बताइएगा। बिल्कुल, जिला भावनगर के यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 से 2 माह जो है उसे ना तो घी दस्तियाब है, ना ही चीनी और ना ही आटा दस्तियाब है। और जबकि मार्केट में ये तीनों अशिया जो है वो शहरी महंगे दामों खरीदने पर मौजूद हूँ एक ऐसी यूटिलिटी पर शहरियों से बात करते हैं। आप बताइएगा जी, ना यहाँ घी है, ना आटा है और ना ही चीनी है, तो फिर क्या खरीदने आते हैं? जो मसलन के स्टोर से चीज़ मिल जाती है वो ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो 260 रुपए का घी दे रहे वो कम से कम बहुत यूटिलिटी स्टोर पे भेजें। अगर चीनी है तो वो नहीं आ रही, आटा नहीं आ रहा, गरीब अवाम है जो वो बाजार से खरीदने से मजबूर हुई खड़ी है। तो दरख्वास्त करता हूँ पंजाब हुकूमत को, वो कम से कम यूटिलिटी स्टोरों पे तो अवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान से पहले ये चीज़ें जो है ना वो भेजें। तो ये आम मार्केट में घी क्या किलो मिल रहा है? आम मार्केट में सुल्तान घी 261 रुपए फी किलो, 461 रुपए फी किलोग्राम बिक रहा है। उससे जो नीचे होता है वो भी 400 से ऊपर है, वो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता भाई। तो हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं? हुकूमत से तो यही अपील है कि यूटिलिटी स्टोरों पे जो सस्ते दाम चीज होती है वो भेजें। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जो कि हुकूमत से अपील कर रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर पर जो रियायती सामान है जिसमें घी, आटा और चीनी जो है उसकी दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले जो शहरी है वो इन सस्ती अशिया से मुस्तफीद हो सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम मार्केट की, तो आम मार्केट में शहरियों का कहना है कि घी इंतहाई महंगे 460 से। कासिम अली शेख कब हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान नादरा से SHO जलीलाबाद के खिलाफ रपट दर्ज हो गई। रपट थाना में तैनात ASI इम्तियाज हुसैन ने दर्ज की। कजन और साली की वफात पर छुट्टी की दरख्वास्त फॉरवर्ड नहीं की। भतीजी की शादी पर भी SHO का छुट्टी देने से इनकार। अहम मौका पर छुट्टी न मिलने से रिश्तेदारों में रुसवाई हुई। SHO ने कमरे में बुलाकर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की गफलत, शहरी 13 सालों से इंसाफ के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। मुतासरा भाइयों नदीम और वसीम का कहना है कि MDA ने 2009 में फातिमा जनाह हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 से मुल्हिका 2 भाइयों की 4 कनाल से जायद जमीन गलती से हासिल कर ली। जमीन का इंतकाल वापसी अपने नाम करवाने के लिए 13 साल से चक्कर लगा रहे हैं। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे। हमारे साथ ये 2 शहरी साहिल मौजूद हैं जिनका कहना है कि 2009 में मुल्तान में फातिमा जनाह के नाम से फेज़ 1-2 के नाम से एक जो MDA ने सोसाइटी बनाई थी और उस सोसाइटी में इनकी 4 कनाल ज़मीन जो है एक्वायर कर ली गई थी गलती के साथ 2009 में, और उसके बाद आज तक वो जो ज़मीन गलती से एक्वायर की गई थी इनके दोबारा नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, ना इनको कोई पैसे दिए गए हैं। गुज़िश्ता 12 सालों से मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पर ये दोनों भाई मजबूर हैं। जी, ये MDA वालों ने गलती से एक्वायर की थी सन 2009 में, तो उसके बाद हमने चक्कर लगा के थक गए। उन्होंने जाके मौके भी चेक किए हैं तो उन्होंने देखा कि वाकई आपकी ज़मीन जो है ना गलती से एक्वायर की गई है। वो जो है ना स्कीम से काफ़ी हद तक तकरीबन 1-2 किलोमीटर के लगभग जो है ना दूर है। तो उन्होंने जो है मौके वगैरह चेक करके उन्होंने कहा जी हमने जो है ना गलती से एक्वायर की है। तो उसके बाद सारा प्रोसेस मुकम्मल करके उन्होंने 15/5/13 को फैसला किया था जी आपकी ज़मीन जो है ना गलती से एक्वायर की गई, लिहाजा इसकी दुरुस्ती करके हम जो है ना आपको वापस आपके नाम पे जो है ना कर देंगे।
तो उसके बाद 15/5/13 के फैसले के बाद हमने चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। ADCR के पास दरख्वास्त दी, उन्होंने 3 साल इसको प्रोसेस जो है ना इसका चलाया, तो सारी रिपोर्टें हमारे हक में हो गई। उन्होंने बाद में 3 साल चला के फिर बोला जी इसका जो है ना हमारे पास अख्तियार नहीं है। उसके बाद में हमने फिर जो है ना आगे इसको जो है ना अपील की है कि ACR के पास, उसने 1 साल जो है ना इसको सुना है सब कुछ करके, फिर जो है ना उन्होंने बोले हमारे पास जो है ना इसी अख्तियार नहीं है। उसके बाद फिर हमने जो है ना SMBR सेक्रेटरी के पास जो है ना लाहौर में इसको दायर किया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इसके जो है ना अख्तियार नहीं है। तो हम जो है ना ये इतने अरसा हो गया इसकी रिपोर्टें करवा थक गए जो है ना। गुज़िश्ता 12 सालों से ये जो परेशान है उस हवाले से ये शुक्री में अपडेट कर रहे थे। मियांवाली पिपला में करोड़ों मालियत की सरकारी अराजी पर नाजायज काबजीन के कब्जे। प्राइवेट कारोबारी हजरात सरकारी जमीनों पर कारोबार तो करते हैं मगर हुकूमत को 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं देते। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर पिपला हरनौली रोड की तो ये पिपला शहर की सबसे अहम लोकेशन बनती है। यहाँ पे नर्सरी मालकान जो हैं उन्होंने कई कनाल अराजी पर कब्जा जमाया हुआ है और कारोबार कर रहे हैं। उसके अलावा सब्जी मंडी की बात की जाए तो वो भी सरकारी अराजी पर कायम है। वहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें भी बनाई हुई हैं और दफातर भी बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बरअक्स हुकूमत को रेवेन्यू 1 पैसे का भी हासिल नहीं हो रहा, जबकि छोटे छोटे मसाइल भी हैं और हमेशा MC की जानिब से ये कहा जाता है कि फंड न होने की वजह से वो मसाइल जो हैं खत्म नहीं किए जा सकते। शहरी हमारे साथ इस सवाल से मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, सब्जी मंडी में दुकानें बनी हुई हैं, दफातर बने हुए हैं, लेकिन लोग 1 रुपया भी नहीं दे रहे सरकार को, क्या कहेंगे इस सवाल से? ये जी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही है। बिलखसूस मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल यूनिट पिपला डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुरम शहजाद की भी इसमें नाअहली शामिल है। देखें, करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीनें हैं, उसके ऊपर ठीक है लोग कारोबार करें, हुकूमती वसाइल को बरूए कार लाएं, मगर हुकूमत को भी तो उसका फायदा होना चाहिए। सब्जी मंडी आप देखें सालों से कायम है, लोगों ने पुख्ता तामीरात कायम कर रखी हैं, सब्जी मंडी चल रही है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसके एवज जो है वो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये मकामी सियासी क़यादत का दबाव हो सकता है या फिर इंतजामिया की नाअहली इसको कह सकते हैं। बहरहाल इस पे जो है कोई टैक्स आयद किया जाना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को भी जो है वो आमदनी हासिल हो। जी बिल्कुल, इस भाई ने एक अहम बात की। शुक्रिया, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में सैकड़ों बागात काटे जाने के बाद महकमा जंगलात मैदान में। जनूबी पंजाब में गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान हाउसिंग सोसाइटी की वजह से 5000 एकड़ पर कायम आम के दरख्त काटे गए। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा। जनूबी पंजाब में अगर जंगलात के हवाले से बात की जाए तो हमेशा से एक बात ये सबके जहन में आती है कि महकमा जंगलात के हवाले से अब तक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिसमें साहिवाल, डेरा गाजी का, भावलपुर शामिल है, कितने दरख्त लगाए गए। अगर बात की जाए जंगलाती कटाव के बारे में बात की, लेकिन अब तक जो है जो मानसून शजरकारी मुहिम और जो मौसम बहार की शजरकारी मुहिम अब तक कितने दरख्त लगाए गए और गुज़श्ता 1 साल के दौरान क्या परफॉर्मेंस है, इस तमाम सूरत के मुताबिक जानने के आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर खुरम शहजाद साहब। उनसे पूछे, सर ये बताइएगा अब तक क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कितने दरख्त लग चुके हैं? पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साल में 2 मुहिम चलाता है ना। मानसून ट्री प्लांटेशन कैंपेन वो हमारी चलती है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, और दूसरी हमारी चलती है स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन कैंपेन, वो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। तो जो साउथ जोन में मानसून ट्री प्लांटेशन कैंपेन थी उसमें हमारा टारगेट था साउथ जोन का 12.42 मिलियन, और उसके अगेंस्ट हमने अचीव किया 12.22 मिलियन, ऑलमोस्ट 99% हमने अचीव किया। उसमें हमारी 4 कैटेगरीज हैं। हम अपने गवर्नमेंट फॉरेस्ट में लगाते हैं और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, और तीसरा हम आर्मी को देते हैं, डिफेंस की कैटेगरी है, और चौथा हम प्राइवेट लैंड्स में देते हैं, ग्रोइंग स्टॉक प्रोवाइड करते हैं। मुल्तान समेत जो हमारे जनूबी पंजाब के अजला है उनको ना सिर्फ सरसब्स करने के लिए बल्कि जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो हमारा महकमा जंगलात कोलैबोरेशन के तहत काम कर रहा है, एक बड़ी अमाउंट में जो है दरख्त लगाए गए, जो इस बात का वजह सबूत है कि क्लीन एंड ग्रीन जो मुहिम उसको कामयाब किया जा रहा है। और ना सिर्फ दरख्त लगाए जा रहे हैं बल्कि उनको देखभाल के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में न सिर्फ हमारे शुक्रिया, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। वासा मुल्तान की जानिब से रमजान में फराहमी और निकासी आप का प्लान तैयार कर लिया गया। निकासी आप के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। MD वासा का ऐसा कहना है दोपहर 2 बजे तक रात 9 बजे तक स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। फराहमी और निकासी आपकी शिकायत के अजाले के लिए दिन रात काम होगा। रमजानुल मुबारक में इजाफी वाटर सप्लाई की फराहमी के लिए भी अहकाम जारी।
मुल्तान में वर्किंग वेमेन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम खातन के मुआशरे में किरदार के हवाले से सेमिनार मुनक्कद किया गया है। आइए आपको लिए चलते हैं कि मिनिमल उस पे आ जाओ, बिल्कुल बेसिक जरूरतें पूरी करो बगैर इसराफ किए, बगैर ज्यादा खर्च किए, और खासकर दुनिया को खराब करना, चीजों को खराब करना, ये इसके तो सख्ती से मुमानियत है कि जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो इस तरह खराब हो जाएं कि वो फिर अगलों के इस्तेमाल के काबिल न बचें। जितने भी आप देख लें कि ये बना रहे हैं ना साईफाई मूवीज और थ्रिलर्स, उसमें दिखाते हैं कि जमीन तो बिल्कुल रहने के काबिल ही नहीं रही, अब कोई प्लैनेट ढूंढ रहे हैं और वहां सारी इंसानी आबादी को शिफ्ट कर रहे हैं। तो वाकई में ऐसा हाल होता जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर अभी भी हम थोड़ा सा पलटें नेचर की तरफ और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें, एनर्जी को और रिसोर्सेज को कंजर्व करें, तो इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और इसी चीज़ से इक्वालिटी भी एनवायरनमेंट में और सोसाइटी में बढ़ेगी कि जब लोगों को रिसोर्सेज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो गुर्बत भी ख़त्म होगी, और सारे ये जो मसाइल हैं जो इल एजुकेटेड होने की वजह से हैं लोगों के, या इलिटरेसी की वजह से हैं, वो भी ख़त्म होंगे। जहालत को ख़त्म करना सबसे पहले ज़रूरी है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में तौफीक दे कि हम अपने हिस्से का काम कम से कम सही तरीके से कर सकें। ज़रा हम अपने माजी की तरफ चले जाएं कि हमारा मकाम क्या है। औरत अगर हव्वा हो तो पूरी इंसानियत की माँ है। औरत अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हो तो हजरत ईसा जैसी शख्सियत की माँ है। औरत अगर बीबी आमना हो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है। औरत अगर हजरत फातिमा होती तो खातून जन्नत है। औरत फातिमा जिना हो तो मादर मिल्लत है। औरत अगर फाइटर पायलट आयशा फारूक हो तो मुल्क की फजाओं की मुहाफिज है। औरत अगर सर्जन जनरल निगार जौहर हो तो मुल्क की फौजी डॉक्टरों की सरदार है। औरत अगर मरियम मुख्तार शहीद बसालत हो तो अपने वालिदैन के फख्र का मकाम है। औरत अगर मेजर सामिया रहमान हो तो किसी सिन्फ आहन से कम नहीं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए रोही।